Very good morning to all my dear children. I hope you all are fit and fine at your home. Children, today we are going to discuss about general awareness. So, we are going to start our chapter number 12, camping. Okay? So, children, camping is an enjoyable activity. आपको सबको पिकनिक में जाना अच्छा लगता है ना? हाँ, तो वैसे ही आज हम ऐसे कैंपिंग के बारे में बात करने वाले हैं. ओके? सो आप कभी कैंपिंग में गए हो जहाँ पे माउंटेन्स चढ़ना होता है, राइट, जंगल में रहना होता है और वहाँ पे चल के जाना होता है. तो कैंपिंग है वो बहुत एंजॉयबल ट्रिप रहती है. कैंपिंग से हमारे में बहुत कुछ नॉलेज भी बढ़ता है एंड उससे हम बहुत कुछ नया लर्न भी कर सकते हैं. जैसे कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि जो हमें काम दिया गया है उसका हमें अच्छी से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जिम्मेदारी उसको कंप्लीट करनी है. फिर इंडिपेंडेंस, जनरली हम हमारे मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं और वो हमारी केयर करते हैं, तो हमें खुद से कुछ करने का समझ में नहीं आता. बट कैंपिंग में अगर हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ स्कूल से अगर जाएंगे तो हम इंडिपेंडेंस होंगे, राइट. देन टीम वर्क, हम साथ में मिलके टीम वर्क जो होता है वो करके उसकी भी हम लर्निंग कर सकते हैं. कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, जो हमने कभी नहीं किया है वो भी हम कर सकते हैं. खुद की और दूसरों की केयर करना भी सीखते हैं. अलर्टनेस रहती है. ओके, एंड एंजॉयमेंट तो हो गई ही, क्योंकि हम अगर पिकनिक में कैंपिंग में जाए तो एंजॉयमेंट तो रहती ही है हमारे लिए. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंपिंग से पॉसिबल होती है. ओके, सो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू लिस्ट द एक्टिविटी यू कैन डू व्हेन यू कैंप अराउंड व्हाइल स्टेइंग अवेक एंड एंजॉय एवरीथिंग टू इट्स फुलेस्ट. यू कैन यूज द हेल्प बॉक्स. यहाँ पे डिफरेंट पिक्चर्स दिए गए हैं एंड डिस्क्रिप्शन दिया गया है. उसके ऊपर से हमें उस एक्टिविटी का नाम लिखना है. ओके, ब्लैंक के अंदर. सो स्टार्टिंग विद द वन, यू कैन सी दैट द चिल्ड्रंस आर मूविंग ऑन द माउंटेन. वो माउंटेन्स के चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे आई एम रीडिंग द डिस्क्रिप्शन. यू मेक ए ट्रिप ऑन फुट. चल के आपको ट्रिप करनी है थ्रू माउंटेन्स एरियाज फॉर अ फ्यू डेज टू एंजॉइंग द नेचर. नेचर को एंजॉय करने के लिए माउंटेन एरिया है, वहाँ पे हमें फुट ट्रिप यानी कि जो ट्रिप होती है वो चल के करनी चाहिए ताकि हम उसका नेचर का एंजॉयमेंट कर सके. तो बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैकिंग. आप लिखोगे यहाँ पे ट्रैकिंग. ओके, नाउ नंबर 2, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. यहाँ पे एक टेंट है, बहुत सारे ट्रीज है और यहाँ पे क्या हो रही है, फायर हो रही है, राइट. तो ऐसे ही जब हम फॉरेस्ट में जाए और टेंट के अंदर रहे और जो नाइट फायर होती है वो अगर करें तो उसमें भी हमें बहुत एंजॉयमेंट मिलती है. हम उसमें एट दैट टाइम वी कैन प्ले सो मेनी गेम ऑल्सो. यू कैन सिंग सॉन्ग्स, डांस, प्ले इंस्ट्रूमेंट एंड एंजॉय टुगेदर इन अ ग्रुप में हम मिलकर बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं एट नाइट, राइट, इन द फॉरेस्ट. So, which is this activity? This is a campfire. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑप्शन बी, कैंप फायर. ओके, नाउ नंबर 3, यू कैन सी दिस. अगर आपको भी कुछ खाना बनाना आता है तो आप जब भी बाहर गए हो तब आप अगर खाना बनाओगे तो आपके फ्रेंड्स के पास से, आपके फैमिली मेम्बर्स के पास से आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा. सो दिस हॉबी यानी कि कुकिंग की हॉबी जो होती है कैन ब्रिंग्स अ लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर. अगर आपको भी कुकिंग की हैबिट है तो जब आप बाहर गए हो तब आपने कुछ बनाया है तो बहुत आपको अप्रिसिएशन मिलेगा फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. तो ये कौन सी एक्टिविटी है बच्चों, ऑप्शन डी, कुकिंग. यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कुकिंग. ओके, नाउ
Moving with the number 4. You can see number 4 over here, right? After a day camp, जब पूरे दिन का कैंप खत्म हो जाए, you can refresh yourself by reading a book. आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कोई बुक रीड कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन राइट अ नोट अबाउट हाउ यू स्पेंड योर कैंप डे. अदरवाइज आप अपनी बुक में लिख सकते हो कि आपका पूरा कैंप डे है वो कैसा गया इन योर वर्ड्स. ओके, तो यू कैन डू इट फॉर रिलैक्सिंग योर सेल्फ. सो ये क्या है बच्चों? ये है ऑप्शन ए, रिक्रिएशन. ऑप्शन ए, रिक्रिएशन. ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, रिक्रिएशन यानी कि मनोरंजन. ओके, उसके लिए, एंटरटेन करने के लिए आप ये काम कर सकते हो कैंपिंग में. ओके, नाउ वी आर मूविंग विद द रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर. बी एडवेंचरस, go camping with your friends and teacher, enjoy yourself, admire nature, but at the same time you have to look yourself, your friends, and you have to be safe. जब भी आप कैंपिंग में जाओ तब अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ आपको एंजॉय करना है, राइट? जो नेचर है उसको देखना है, अच्छे से उसको एडमायर करना है, एंड बट साथ में आपको अपने आप का भी ध्यान रखना है, आपके फ्रेंड्स का भी ध्यान रखना है, एंड आपको सेफ रहना है. ओके, नाउ नो द फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर. कैंपिंग स्टार्टेड मोर देन 150 years बैक. 150 ईयर पहले से कैंपिंग स्टार्ट हो गया था. कैंपिंग एज एन एक्टिविटी हैज़ ऑलवेज बीन पॉपुलर एज इट इंटरेस्ट ऑल. कैंपिंग की जो एक्टिविटी है वो पॉपुलर एक्टिविटी है बिकॉज उसमें सब एंजॉय करते हैं, जो बड़े हैं वो भी और जो यंग यानी कि छोटे हैं वो भी. तो कैंपिंग इज द मोस्ट फेमस एक्टिविटी. नाउ मूविंग विद द क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, in which we have to tick the correct answer. So number 1, what is a must to carry on a camping? कैंपिंग में हमारे साथ क्या होना चाहिए? पार्टी ड्रेस, फर्स्ट एड किट, गिटार या अम्ब्रेला. तो इसमें से ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है बच्चों? फर्स्ट एड किट. तो यहाँ पे ये आंसर आएगा. ओके, नाउ नंबर 2, कैंपिंग इज, कैंपिंग क्या है? एन आउटडोर एडवेंचर, एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस, अ लर्निंग एक्सपीरियंस, या तो ऑल ऑफ दिस. तो कैंपिंग है वो आउटडोर एडवेंचर भी है, उसमें हम एंजॉय भी कर सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. नेम अ फेमस कैंपिंग स्पॉट इन इंडिया. इंडिया में सबसे फेमस कैंपिंग स्पॉट कहाँ पे है? तो ये जो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, अंजुना गोवा में, पुष्कर राजस्थान में, या तो ऑल ऑफ दिस. तो ये जो है वो सारे फेमस कैंपिंग स्पॉट है इंडिया के. तो यहाँ पे भी आएगा ऑल ऑफ दिस. ओके, सो बच्चों यहाँ पे हम हमारा चैप्टर नंबर 12 कैंपिंग, राइट, जिसमें हमें जनरल अवेयरनेस मिला है, तो कंप्लीट किया है हमने. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर में तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो. कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 12 इन वेरी गुड handwriting and send me in the same comment box. Thank you. Have a nice day.